हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी कितना वोल्टेज एंड कितने करंट का शॉक सहन कर सकता है, या कितना वोल्टेज या कितने करंट का शॉक यदि ह्यूमन बॉडी को लगता है तो उसकी डेथ हो सकती है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है जिसे आज के वीडियो में हम टेक्निकली क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी ह्यूमन बॉडी को सिर्फ वोल्टेज या सिर्फ करंट से कुछ नहीं हो सकता। यदि वहां पर हजारों वोल्टेज भी आ रहा है बट करंट जीरो है तो उस पर्सन को वहां पे उसको शॉक नहीं लगेगा या उसकी डेथ नहीं होगी। या किसी कंडक्टर में हजारों एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है बट वहां पे वोल्टेज जीरो है तो उस कंडीशन में भी उस पर्सन की डेथ नहीं होगी। देखिए, किसी भी पर्सन को शॉक लगने के लिए या उसकी डेथ होने के लिए वहां पर वोल्टेज का होना भी जरूरी होता है और करंट का होना भी जरूरी होता है। साथ ही साथ वह जो करंट या शॉक उसे लगा है वो बॉडी के किस पोर्शन पे लगा है, वहां पर रेजिस्टेंस का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए टेक्निकली हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी होती है यदि वो ड्राई कंडीशन में होती है, सूखी कंडीशन में होती है, तो उस कंडीशन में जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो अप्रोक्स 1,00,000 ओहम के आसपास होता है। यदि वो वेट कंडीशन में या गीली कंडीशन में या स्वेटिंग कंडीशन में होती है तो भी उसका रेजिस्टेंस अप्रोक्स 1000 या 1000 ओहम के आसपास होता है। यदि बेसिकली यहां पे देखा जाए इसका हेड का रेजिस्टेंस या ईयर के आसपास का जो रेजिस्टेंस देखा जाए ह्यूमन के, तो हेड का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। यदि यहां पर उसे शॉक लगता है तो काफी कम वोल्टेज और काफी कम करंट पे भी उसकी डेथ हो सकती है। बेसिकली जो हेड का रेजिस्टेंस होता है वो अप्रोक्स ओनली 100 ओम होता है। वहीं यदि देखा जाए तो फुट टू हैंड, यहाँ पे क्योंकि हर्ट भी आता है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस होता है वो अप्रोक्स कितना होता है 500 ओहम होता है। तो हर एक बॉडी का रेजिस्टेंस बेसिकली हमारी बॉडी में हर एक पोर्शन पे अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमें शॉक लगा है वो हमारी बॉडी के किस पोर्शन में लगा है, हेड के आसपास लगा है, हार्ट के आसपास लगा है या फुट के आसपास लगा है। हर एक जगह पे उसका जो होगा। इसी के साथ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का एक और इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा शॉक लगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो चलिए अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। हम 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करें। 60 हर्ट्ज की कोई फ्रीक्वेंसी आई है और वहां पे यदि हमें 0.4 है, 0.4 मिली एम्पेयर का कोई शॉक ऐसे लगता है तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ महसूस होगा कि हमें कुछ ना कुछ शॉक लगा है। यदि वहां पर बेसिकली 1.1 मिली एम्पेयर का एसी 60 हर्ट्ज पे शॉक लगता है तो हमें झटका लगेगा है उससे। यदि 9 मिली एम्पेयर का कोई शॉक हमें लगता है तो उस कंडीशन में हमारे लिए वह पेनफुल होगा। बट 16 मिली एम्पेयर का हमें कोई शॉक लगता है तो वह पेनफुल भी होगा, प्लस लगा है उसे हम छुड़ा नहीं पाएंगे। यहाँ पे हम बेसिकली जो चिपकने की बात होती है वहां हम चिपक भी सकते हैं। यदि 23 मिली एम्पेयर का यदि हमें शॉक लगा है एसी का तो उस कंडीशन में बेसिकली क्या होगा, पर काफी ज्यादा पेन भी होगा, प्लस हमें ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि 100 मिली एम्पेयर का कोई शॉक हमें 3 सेकंड तक लगता है तो वहां पर बेसिकली क्या होगा, हमारा जो हार्ट है फेल भी हो सकता है और हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है या हमारी डेथ भी हो सकती है। देखिए, हमने यहाँ ये तो देख लिया 0.4 मिली एम्पेयर के करंट से महसूस होगा, बेसिकली 23 मिली एम्पेयर हमें पेनफुल होगा और वहां पे हमें जोर से झटका लगने वाला है। बट इसके साथ ही साथ करंट के साथ साथ वोल्टेज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्लस रेजिस्टेंस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस पोर्शन में लगा है। जैसे कि ओहम्स का नियम कहता है V=IR। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन को किस पोर्शन में कितने का झटका लगेगा तो उसकी डेथ हो सकती है। चलिए हम टेक्निकली समझ लेते हैं। जैसे कि यहां से हम यदि समझे, यदि 23 मिली एम्पेयर का जो शॉक होता है वह काफी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। यदि 23 मिली एम्पेयर का करंट हमें लगा है और वह हेड के आसपास लगा है, वहां पे रेजिस्टेंस 100 ओहम होता है, तो हमें वहां पर इसके यहाँ पे डेथ होने के लिए ओनली 2.3 वोल्ट का झटका ही काफी होगा। यदि हमें 23 मिली एम्पेयर हमारी बॉडी से फ्लो होता है और वह हेड पे लगता है तो 2.3 वोल्ट पे ही हमारे काफी लगता है। यदि ये हमारे हार्ट के आसपास लगा है 23 मिली एम्पेयर, 0.5 इससे क्या होगा, हमें ओहम से किलो ओहम में बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। यदि हमें इससे 0.5 किलो ओम आया तो यहाँ पे यदि 11.5 वोल्ट का भी झटका लगता है हार्ट के आसपास तो काफी पेनफुल हो सकता है। यदि हमें बेसिकली देखा जाए तो वेट कंडीशन में 1 किलो ओम हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो यदि वेट कंडीशन में हमें 23 मिली एम्पेयर करंट हमारी बॉडी से फ्लो होता है तो उस कंडीशन में हमें 23 वोल्ट का जो झटका होगा उससे भी काफी पेनफुल हो सकता है। वही यदि हमें ड्राई कंडीशन में वैसे तो 1,00,000 ओहम रेजिस्टेंस हमारी बॉडी का होता है, बट प्रैक्टिकली इतना नहीं होता। यदि हम 20 किलो ओम भी लेके चले, हम लेके चलते हैं रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में हमारे जो शॉक लगने के लिए 460 वोल्ट का होगा, तब
तब हमें झटका लगेगा यदि हमें एकदम ड्राई कंडीशन में होकर हमारा फुट के आसपास यदि शॉक लगता है तो इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि सिर्फ वोल्टेज या सिर्फ करंट से हमें शॉक नहीं लगता, हमें कितना वोल्टेज का, कितना करंट का, किस पोर्शन में शॉक लगा है उससे हमें बेसिकली प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली इस स्टडी से भी काफी इंपॉर्टेंट या हमें काफी अच्छी नॉलेज मिलता है। बेसिकली 23 मिली एम्पेयर के आसपास का जो शॉक होता है वो हमारे लिए काफी पेनफुल हो सकता है 60 हर्ट्ज पे, और यदि हम प्रैक्टिकली समझे 50 वोल्ट या 50 वोल्ट के आसपास का जो एसी शॉक होता है वो हमारे लिए काफी पेनफुल हो सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि आपको कहां पर झटका लगा है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि आपको इतना वोल्टेज या इतना करंट आपके लिए पेनफुल हो सकता है। नॉर्मली 23 मिली एम्पेयर का जो शॉक होता है वो आपके लिए पेनफुल हो सकता है, और 50 वोल्ट का यदि शॉक लगता है तो वह आपके लिए पेनफुल हो सकता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए।